बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला अबीर। आज मैं लेके आई हूं ये डिलीशियस सी चिकन ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी, बेकरी से ज़्यादा मज़े की घर पे बना के तैयार की जाती है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल में मैंने लेने हैं 4 कप मैदा, और मैदा लेना है छान के, और उसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1.5 टेबलस्पून शुगर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। आज हम इस रेसिपी में अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो ये तीनों चीज़ें डाल के हम नीम गर्म दूध के साथ इस आटे को गूंद लेंगे। नीम गर्म दूध के साथ इसको गूंदेंगे, और दूध आपने ग्रेजुअली ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा सा दूध नहीं डाल देना। ग्रेजुअली दूध जो ऐड करने का मकसद है उससे ये है कि हमारी डो परफेक्टली जो है हम जिस तरह की चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। आप डो को जितना सॉफ्ट रखेंगे, जितना सॉफ्ट गूंदेंगे, उतनी अच्छी जो ब्रेड है वो बनके तैयार होगी, उतने अच्छे इसके जाल बनेंगे। बहुत परफेक्ट जो है ब्रेड अगर आप चाहते हैं तो आप इस आटे को अच्छी तरह से, एक तो सॉफ्ट गूंदना है, दूसरा इसको बहुत ज़्यादा गूंदना है। कम से कम आप 10 मिनट तक इसको गूंदेंगे। इसके बाद आप इसे कवर करके, आजकल चूँकि गर्मी है तो ये 1 घंटे के अंदर राइस हो जाएगी। आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ये राइस हो के 3 गुना तक ये भर जाएगी। ये देखें जी, 1 घंटे में ये डो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस डो को इस बाउल से निकाल देना है, और इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। आपको जो ईज़ी लगता है, अगर आप 3 में करना चाहें 3 में कर लें, जिस तरह आप आसानी से बेल सकते हैं। जितना आटा आपने उस तरह से उतने हिस्से आपने कर लेने। सो मैं इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। अब जी आपने क्या करना है कि आपने पेड़ा बना लेना है, और इसको ऊपर नीचे से अच्छी तरह से खुश्क आटे से डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद इसको हम बेल लेंगे स्क्वायर शेप में इसको बेल लेंगे। और आप जी इसको रेक्टेंगुलर में काट लेंगे, और काटने के बाद इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स भी काट लेंगे। सेंटर से इसको काटना शुरू करेंगे, और इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स भी इसकी काट लेंगे। काटने के बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे, और जी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज, और प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच मैदा, और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे आके हमने उबला हुआ चिकन, श्रेडेड चिकन है, पहले से उबाल के से रखा हुआ है, श्रेड करके रखा हुआ है, वो डाल देंगे। और इसमें जाएगी चिकन की यखनी हाफ़ कप। अगर नहीं है तो सादा पानी हाफ़ कप डाल दें। मैं यहाँ पे सादा पानी डाल रही हूँ हाफ़ कप। यखनी या पानी डालने का मकसद ये है कि आपने जो स्टफ़िंग है वो थोड़ी जूसी रखनी है, इसलिए मैं इसमें पानी डालूँगी। परेशान नहीं होना, ये पानी जो है वो फिलिंग करते हुए को नहीं परेशान करेगा, क्योंकि इसमें मैंने डाल दिया था 1 चम्मच मैदा, वो सब पानी जो है कवर कर लेगा। बहुत ही जूसी सी स्टफ़िंग जो है हम बना के तैयार करेंगे। उसके बाद आपने 1-2 मिनट चिकन को भूनने के बाद आपने इसमें डाल देनी है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च भी आपने 1 से 2 मिनट तक भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1 से 2 मिनट तक शिमला मिर्च को भी भून लेंगे। ये हो गया। अब हम इसमें सारे मसाले और सॉसेस भी डाल देंगे, सब एक साथ ही डाल देंगे। नमक, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी, सिरका, और उसके साथ मैंने डाल दिया था सोया सॉस, ईस्टर सॉस। ये सोया सॉस है, ये ईस्टर सॉस है, और मैं साथ में इसके यूज़ करूँगी डार्क सोया। ये डार्क सोया सॉस है, ये भी डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे जस्ट 1 मिनट के लिए। ये जी मैंने थाइम लीव्स डाले हैं, वो आप डालना चाहें डाल दें, स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। सब कुछ डालने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको भूनना है, और फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। जब हम डालेंगे फ्लेम ऑफ़ करके डालेंगे, चिकन जो गर्म है उसमें थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। सो हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, क्योंकि जो टमाटर है अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो वो जल्दी गल जाते हैं टमाटर।
इसलिए हम टमाटरों को फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें डालेंगे और मिक्स कर देंगे। दैट्स इट। चलें जी, अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले एक चीज़ का स्लाइस लेना है, उसको इसके ऊपर रखना है और रखना इस तरह से है कि ऊपर से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर आपने इसको सेंटर में रखना है। जो चीज़ का स्लाइस है ना, उसको सेंटर में रखना है, थोड़ा सा नीचे करना है, क्योंकि हमें इसे बंद भी करना है। इस वजह से हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी इसको बंद करने के लिए। वो हम स्पेस ऊपर छोड़ के नीचे हम चीज़ का जो स्लाइस है वो रखेंगे। जितना चीज़ का स्लाइस है उसके ऊपर उतनी ही स्टफिंग रखेंगे। ठीक है जी, चीज़ के स्लाइस के ऊपर स्टफिंग रखेंगे। आप देखें जी, इसको बंद करने का तरीका ये है कि जो ऊपर हमने ब्रेड छोड़ी है उसको हमने ऊपर फोल्ड कर देना है और साइडों से हल्का हल्का दबा लेना है। ठीक है जी, और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसको नीचे एंड तक ले आना है। इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसको नीचे तक एंड तक ले आना है। और ये देखें जी, और स्ट्रिप्स जो हैं वो सेट कर लें। अगर सेट है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह से खोल के दोबारा से सेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी शेप आई है हमारी। इस तरह से आप सारे ब्रेड्स बना के रख लेंगे और रखने के बाद इसको रेस्ट देना होगा 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए जी, मैं सारी ब्रेड्स बना चुकी हूँ, इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट भी दे चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, जिस पैन में हमने इस ब्रेड को बेक करना है उस पर सबसे पहले नीचे मैंने आटा डस्ट किया है। आप चाहें तो बेकिंग जो पेपर है वो लगा सकते हैं। उसके बाद जी मैं यहाँ पे एग वॉश कर रही हूँ। सिंपल एग है, उसको बीट किया और बस ये ऊपर लगा दिया। एग वॉश करने के बाद हम इस पर लगा देंगे वाइट तिल। सफ़ेद तिल लगाने के बाद हम इस पर डाल देंगे ब्लैक तिल। दोनों तिल डालने के बाद हम इसको बेक कर लेंगे 200 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। ये देखें जी, बेक होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हमने क्या करना है कि ऑयल लेना है। मैंने यहाँ पे लिया है ऑलिव ऑयल और चंद ड्रॉप्स लगाने हैं और इसको ब्रश कर देना है। सारी ब्रेड्स पे इसी तरह से ऑयल लगाएंगे और ब्रश करेंगे। और जी बस ये तैयार हैं खाने के लिए। इफ्तारी का भी टाइम हो चुका था। जल्दबाजी में मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन परफेक्टली आप तक पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार सी ये चिकन चीज़ ब्रेड बना के मैंने तैयार की है। बहुत 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 मज़े की ये ब्रेड बनी थी। इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे आपको मज़ा आएगा। तो चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।